अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ में सजदा तिलावत की अहमियत बताई थी कि सजदा तिलावत किसे कहते हैं, सजदा तिलावत को अदा करने का क्या तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उस लेसन को ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने वो लेसन नहीं देखा तो वो हमारा पिछला लेसन नंबर 54 ज़रूर देख ले, ताकि उसे सजदा तिलावत अदा करने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के लेसन में हम रमूज़ औक़ाफ़ में मंजिल की अहमियत को जानेंगे। आपने अक्सर कुरान पाक के हाशिया में मंजिल का लफ्ज़ लिखा हुआ देखा है, तो ये मंजिल क्या है, इसको नाजिल करने की क्या हिकमत है, इनकी क्या तादाद है और इन मनाजिल में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं। तो आज के लेसन में हम कुरान पाक के बारे में ये नहायत अहम मालूमात हासिल करेंगे, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए नहायत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुरान पाक की तकसीम के लिहाज से, यानी सबसे पहले पारा जो हैं वो 30 पारे हैं कुरान पाक के, ठीक है, 30 पारे हैं, और रुकू जो हैं उनकी तादाद है 558, यानी 558 रुकू हैं कुरान पाक में। सूरतों की तादाद 114, यानी 114 सूरतें कुरान पाक में हैं। आयात की तादाद कुरान पाक में 6236 है, यानी 6236। अब आप देखें, रुकू और पारों की तादाद के अलावा एक और तकसीम भी है, जिसे मंजिल कहते हैं या हिज़्ब कहते हैं। हिज़्ब या मंजिल एक ही जैसे लफ्ज़ हैं, ठीक है। हिज़्ब की जमा है अहज़ाब और मंजिल की जमा है मनाजिल। तो आज हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे कि कुरान पाक में ये मनाजिल क्यों बनाई गई हैं और इसका क्या मकसद है। और ये सहाबा का मामूल था कि तहज्जुद में कुरान पाक की तिलावत किया करते और हफ्ता में एक बार कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। इस मकसद के लिए उनकी रोज़मर्रा तिलावत की एक मिक़दार मुकर्रर थी, जिसे हिज़्ब या मंजिल कहा जाता था। सैयदना औस बिन खुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने कुरान पाक के कितने हिज़्ब बनाए हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 7 अहज़ाब हैं, यानी 7 मनाजिल हैं। यहाँ पर एक अहम बात को नोट कर लें कि इन 7 अहज़ाब की सूरतों की तरतीब नहायत ही खूबसूरत अंदाज में है, तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं। अहज़ाब यानी मंजिल की सूरतें। मनाजिल की तकसीम में सूरतों की तादाद के एतबार से एक ख़ास हुस्न तरतीब पाया जाता है। इसको हम देखते हैं। पहली मंजिल, इसमें 3 सूरतें हैं। दूसरी मंजिल, इसमें 5 सूरतें हैं। तीसरी मंजिल, इसमें 7 सूरतें हैं। चौथी मंजिल, इसमें 9 सूरतें हैं, और 5वीं मंजिल, इसमें 11 सूरतें हैं, और छठी मंजिल, इसमें 13 सूरतें हैं, और 7वीं मंजिल, इसमें 65 सूरतें हैं। यानी आप 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये तमाम सूरतें ऑड नंबर्स में आ रही हैं। देखें, 3, 5, 7, 9 और 11। इसके बाद है 13, और 13 को जो पहले 5 आए हैं ग्रुप्स, उसे मल्टीप्लाई करें तो 7वीं मंजिल जो है 65 बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो है याद करने के एतबार से एक दिलचस्प मालूमात हैं। कुरान पाक की मनाजिल की तकसीम हफ्ते के 7 दिनों के हिसाब से की गई है, ताकि अगर कोई शख्स एक हफ्ते में कुरान मजीद ख़त्म करना चाहे तो वो हर रोज़ एक मंजिल तिलावत कर ले। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अक्सर औक़ात रात के नवाफिल में तिलावत का यही मामूल अपना रखा था। अब हम में से भी जब कोई 7 दिनों में कुरान ख़त्म करना चाहे तो एक मंजिल रोज़ाना की कर सकता है। आए अब हम इस बात को देखते हैं कि हर मंजिल में कौन कौन सी सूरतें आ रही हैं। पहली मंजिल, इसमें आ रही है सूरतुल बकरा ता सूरतुल निसा, 3 सूरतें हैं। दूसरी मंजिल सूरतुल मायदा ता सूरतुल तौबा, 5 सूरतें इसमें हैं। तीसरी मंजिल
सूरत यूनुस ता सूरत नहल, 7 सूरतें इस मंजिल में आ रही हैं। चौथी मंजिल सूरत बनी इसराइल ता सूरतुल फुरकान, 9 सूरतें इस मंजिल में आ रही हैं। और 5वीं जो मंजिल है सूरत शोरा से सूरत यासीन तक 11 सूरतें इस मंजिल में आ रही हैं। छठी मंजिल सूरत साफात ता सूरतुल हुजरात, 13 सूरतें इस मंजिल में आ रही हैं। 7वीं मंजिल सूरत कौफ ता सूरतुन नास, यहाँ पे 65 यानी 65 सूरतें 7वीं मंजिल में आ रही हैं। ये बात नोट कर लें कि आखिरी मंजिल 7वीं मंजिल को हिज़्ब मुफस्सल भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा कुरान की सूरतें इसी मंजिल में आ रही हैं। यहाँ पर आप एक बात को नोट करें कि सूरत फातिहा को किसी मंजिल का हिस्सा नहीं कहा गया, क्योंकि सूरत फातिहा एक तरीके से कुरान पाक का मुकदमा है। सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, इसको असासुल कुरान भी कहा जाता है। सूरत फातिहा इब्तदा है, कुरान इसकी तकमील है। सूरत फातिहा उन्वान है, कुरान इसका मजमून है। सूरत फातिहा एक दुआ है और कुरान इसका जवाब है। सूरत फातिहा खुलासा है और कुरान इसकी तफसील है। तो अब हम देखते हैं, सवाल ये पैदा होता है, क्या ये तमाम मनाजिल में कुरान पाक की मिकदार बराबर है? तो इसका जवाब ये है कि कुरान की मिकदार तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि मनाजिल की तकसीम खालिसतन सूरतों के हिसाब से बनाई गई है। तो मिकदार बराबर करने के लिए पारों की तकसीम की तरह सूरतों को तकसीम नहीं किया गया है। अब ये बात तो हमें मालूम हो गई है कि कुरान पाक में कुल 7 मंजिलें हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस मंजिल का आगाज़ किस सूरत से होता है, हम इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको नहायत आसान तरीके से बताती हूँ, एक शॉर्टकट बताती हूँ, जिसके ज़रिए से आप बाआसानी इन तमाम सूरतों के नाम याद कर सकेंगे। एक लफ्ज़ है, इसको नोट कर लें, ये लफ्ज़ है बमी बशौक, ठीक है। इसमें जो है 7 हरूफ हैं। बा, नंबर 1 बा, नंबर 2 मीम, नंबर 3 या, नंबर 4 बा, फिर 5 नंबर पर शीन और 6 नंबर पर वाव और 7 नंबर पर कौफ। तो ये 7 हरूफ हैं और कुरान पाक की भी 7 मंजिलें हैं। अब हम सूरतों के नाम को इन हरूफ के ज़रिए से याद रखेंगे। सूरतों के नाम को याद रखने के लिए देखें कि पहली मंजिल सूरत बकरा से शुरू हो रही है, तो इसमें जो बा आ गया वो पहली मंजिल का आगाज़ सूरत बकरा से है, तो इसलिए शुरू में बा आ गया है। दूसरी मंजिल सूरतुल मायदा से शुरू हो रही है, तो नंबर 2 पे मीम आ गया मायदा का, ठीक है। और तीसरी मंजिल सूरत यूनुस से शुरू हो रही है, तो तीसरे नंबर पर या आ गया, ठीक है। चौथी मंजिल सूरत बनी इसराइल से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आ गया बा चौथी मंजिल के लिए। 5वीं मंजिल सूरत अशोरा से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर शीन आ गया 5 नंबर पर, ठीक है। छठी मंजिल सूरत साफात से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर वाव आया है जो कि सूरत के इब्तिदा में आया है, ठीक है। तो 7वीं मंजिल सूरत कौफ से शुरू हो रही है, तो ये कौफ जो है 7वीं मंजिल के लिए है। तो यहाँ पर एक और देख लें चीज़ कि अगर आप सूरत फातिहा से मंजिल का आगाज़ करते हैं, तो इसको बमी बशौक की बजाय आप फमी बशौक भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके ठीक हैं। अगर हम सूरत फातिहा को पहली मंजिल में डाल देंगे तो इसको हम फमी बशौक कर कर याद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये तमाम मनाजिल और इसके आगाज़ की सूरतों के नाम बमी बशौक के नाम से याद रहेंगे हमेशा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा करे और हमें बेहतरीन तजवीज़ से कुरान पढ़ने वालों में से बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।